रहेगा किस्मत से उम्र भर ये गिला। अरे रहेगा किस्मत से उम्र भर ये गिला कि जिसे पल पल चाहा उसी के लिए पल पल तरसे। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की लगातार श्रृंखला को, बिहार सीरीज की लगातार श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग प्रतिबद्ध हैं झारखंड सीजीएल को ध्यान में रखते हुए, आगामी झारखंड के एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए, झारखंड के एग्ज़ाम को करवाने के लिए, झारखंड के महत्वपूर्ण चैप्टरों को करवाने के लिए, महत्वपूर्ण क्या लगभग संपूर्ण सिलेबस को हम करवा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें आगे की वीडियोस के लिए, और बहुत बेहतर जानकारी आपको यहाँ मिलते रहेगी। और झारखंड के सिलेबस को ख़त्म करने के बाद हम बेहतर वीडियो लाएंगे जीएस पर, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इन सभी चीज़ पर, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी दोस्तों। और अगर आप समर्थन करना चाहते हैं तो कुछ भी नहीं सब्सक्राइब का बटन दबाएँ और अपने भाई का समर्थन करें। आइए जानते हैं आज हम झारखंड से संबंधित एक ऐसे चैप्टर के बारे में जहां से कितनी बार कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, और बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर होता है और इसको समझना भी चाहिए आपको। ध्यान से समझिएगा कि पिछली कक्षाओं में हमने झारखंड की नदियों के बारे में चर्चा किया, और झारखंड की नदियों के बारे में चर्चा करके मैपिंग से सारा चीज़ को समझाया है। अगर आपने नहीं देखा झारखंड की नदियों को तो सबसे पहले आप झारखंड की नदियों को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, ताकि आपको ये नॉलेज हो कि कौन सा नदी झारखंड के किस हिस्से में बहता है, ताकि आपको पता चल जाए, याद करने में ये आसानी हो जाए कि वो अच्छा यहाँ पर नदी था तो इसी पर बना था, तो अच्छा इसी पर है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आइए जानते हैं आज हम झारखंड के प्रमुख बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, सिंचाई एक तरह से नहीं बोल सकते हैं, प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में जानते हैं दोस्तों, है ना। एक तरह से इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ध्यान दें नदी घाटी परियोजनाओं को, तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किसको कहते हैं। अगर हम इस चीज़ की चर्चा करें तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है, तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जिसका बहुत सारा उद्देश्य हो। वैसी नदी घाटी परियोजना, वैसी परियोजनाएं जिसके बहुत सारा उद्देश्य हो, एक उद्देश्य के तहत इसको ना बनाया गया हो, उसको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहते हैं। जैसे बहुत सारा उद्देश्य में क्या आएगा, सिंचाई का उद्देश्य, पहला उद्देश्य तो यही है, पेयजल पूर्ति का उद्देश्य, तीसरा मछली पालन का, मत्स्य पालन का उद्देश्य, चौथा एक तरह से पर्यटन का बढ़ावा देने का उद्देश्य, पांचवा बिजली उत्पादन का उद्देश्य, छठा एक तरह से नाविक विभाग को बढ़ाने का उद्देश्य, पर्यटन को बढ़ाने का उद्देश्य। ये सब जो है बहुत सारे उद्देश्यों के तहत नदी घाटी परियोजनाओं की क्या की जाती है, निर्माण किया जाता है। और हमारा झारखंड तो पठारी क्षेत्र है ही दोस्तों, तो यहाँ पर कई प्रकार के नदियाँ जो हैं वो अपनी धार के साथ बहती है, और इसी पर कई प्रकार के बांधों का निर्माण किया गया, और बांधों का निर्माण ही बेसिकली नदी घाटी परियोजना कहलाता है। और जिसके तहत कई सारे बांध की निर्माण किया जाए उसको क्या कहेंगे, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जो एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति कर दे आपकी। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। उसके बाद यहाँ से एक बहुत अच्छा लिस्ट बनाया गया है विभिन्न क्वेश्चन बैंकों को देखते हुए, पुस्तकों को देखते हुए, ताकि आपसे एक भी प्रकार का क्वेश्चन ना छूटे। आइए हम जानते हैं सबसे पहले एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में जानते हैं, जिसका दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। अब अगर इसकी चर्चा करें दोस्तों, बेसिकली वही सब चीज़ देखिए लिखा इसलिए जाता है ताकि आप लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मेरे भाई अच्छा से तैयारी करें, अच्छा से नोट्स बनाएं उसको, है ना। आइए जानते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के बारे में। देखिए, महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या किया था, घोषित किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन दोनों के विचारों में बड़ा अंतर पाया जाता है, बड़ा अंतर। महात्मा गांधी कहते थे कि बाबू कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों का विकास करो तो गांव विकसित होगा, गांव विकसित होगा तो प्रखंड विकसित होगा, प्रखंड विकसित होगा तो जिला, जिला विकसित होगा तो राज्य, राज्य विकसित होगा तो देश विकसित हो जाएगा। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि नहीं बाबू, आप उम्र में सठिया गए हैं बाबू, आपको दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप आज़ादी करवाते करवाते आपका दिमाग खराब हो गया, लघु उद्योग से क्या विकास होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये कहना था दोस्तों कि भारत के जो अर्थव्यवस्था के मंदिर हैं, यानी बड़ी बड़ी नदी घाटी परियोजनाएं और बड़े बड़े उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था के मंदिर हैं, टेम्पल ऑफ द इंडियन इकोनॉमी,
है ना, बड़े बड़े उद्योग और बड़े बड़े नदी घाटी परियोजना। इसीलिए जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, बेसिकली एक तरह से आप जानते ही हैं कि संविधान सभा के तहत जो उपाध्यक्ष होते थे उनको सौंप दिया गया, प्रधानमंत्री का पद एक तरह से बना दिया गया अंतरिम सरकार में। तो जब प्रधानमंत्री ये बने तो इनका सबसे पहला जो लक्ष्य गया वो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के निर्माण में लक्ष्य गया, और दूसरा दिमाग गया इनका बड़े बड़े उद्योगों को स्थापित करने के लिए। पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण इन्होंने किया और कई उद्योगों को स्थापित किया और कई नदी घाटी परियोजनाओं का इन्होंने निर्माण कर दिया। आइए जानते हैं, उन्हीं में से एक था दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है दोस्तों, या तो फिर पूरे भारत का बोले तो पूरे भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन है? आपका दामोदर घाटी परियोजना है ना। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो 7 जुलाई 1948 को हो गई थी। 7 जुलाई बेसिकली 1948 को बोला जाता है, और इसको चलाने के लिए एक निगम की स्थापना की गई, डीवीसी की, दामोदर वैली कॉरपोरेशन की। उसकी स्थापना हुई 7 जुलाई 1948 को। तो ऐसे भी हम लोग लगा के बोल देते हैं कि 7 जुलाई 1948 को इसकी स्थापना हो गई, और इसकी स्थापना के बाद दोस्तों है ना कई प्रकार के निर्माणकारी काम किए गए, आपको ध्यान में देना है, ठीक है। अब यहाँ से कई प्रकार की बातें की जाती है दामोदर घाटी निगम को लेकर के, है ना, दामोदर घाटी परियोजना को लेकर के। ये भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी, 7 जुलाई 1948 को स्थापित हुई। आप इसको नोट्स बनाते चल जाइएगा। उसके बाद इसके तहत क्या हुआ, इसकी जो कल्पना की गई एक तरह से, इसको जो सोचा गया एक तरह से, वो सोचा गया अमेरिका के टेनेंसी नदी घाटी के आधार पर सोचा गया। इसीलिए कहा जाता है कि दामोदर घाटी निगम जो प्रेरित होकर बनाया गया था वो अमेरिका के टेनेंसी नदी घाटी से प्रेरित होकर बनाया गया था। जिस प्रकार से आप दामोदर को देख रहे हैं उसी प्रकार से अमेरिका में टेनेंसी नदी पर टेनेंसी नदी घाटी परियोजनाएं बनाई गई है दोस्तों, है ना। अब देखिए क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि झारखंड और पश्चिम बंगाल, चूँकि आप जानते हैं कि दामोदर जो है, आपने नदियाँ नहीं पढ़ी तो आप जाकर पढ़ें, दामोदर झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों में विचरण करता है एक तरह से, है ना, दोनों राज्यों में विचरण करता है, दोनों राज्यों में प्रवेश करता है, इसका बहाव क्षेत्र है ना। तो ये झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है, और बेसिकली डीवीसी का जो मुख्यालय है दोस्तों वो कोलकाता में ही है, कोलकाता में ही है, ठीक है। लेकिन झारखंड आधारित डीवीसी का मुख्यालय कहाँ है? हजारीबाग में है, आपको याद रखना। झारखंड आधारित डीवीसी का मुख्यालय कहाँ है? हजारीबाग में। और एक तरह से अगर सिर्फ डीवीसी का मुख्यालय पूछ दे, दामोदर वैली कॉरपोरेशन का, तो वो कहाँ पड़ेगा? आपका कोलकाता में पड़ेगा, ठीक है। अब इसके तहत किया क्या गया दोस्तों कि कई ताप विद्युत गृह को स्थापित किए गए और 8 बड़े बड़े बांधों को स्थापित किया गया। अब उन 8 बड़े बांधों से आपको क्वेश्चन पूछ देता है कि किस नदी पर कौन सा बांध, है ना। दामोदर और उसकी सहायक नदियों पर ये कॉरपोरेशन चलाया गया, और उन्हीं की सहायक नदियों पर क्या किया गया? 8 बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया गया। अब इन 8 बड़े बड़े बांधों में कौन कौन सा है? कई बार प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, जैसे तिलैया बांध, मैथन बांध और बाल पहाड़ी बांध, ये बराकर नदी पर है दोस्तों, ठीक है। पंचेत बांध, अय्यर बांध और बेरमो बांध ये दामोदर नदी पर है, मुख्य नदी दामोदर नदी पर है। बोकारो बांध बोकारो नदी पर, कोनार बांध कोनार नदी पर है। आपको याद रहेगा, आप अच्छा से नोट्स करते चलें और बहुत बेहतर तरीक़ा से आप याद करते चलें। हम आपके साथ हैं, रेगुलर आपके साथ हैं, रेगुलर वीडियोस जा रही हैं। अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब वगैरह करें, अपने दोस्तों को भी प्रोत्साहित करें इस क्लास को करने के लिए। आइए जानते हैं उसके बाद इससे फ़ायदा क्या हुआ दोस्तों। एक तो मछली पालन तो होता ही था, इसके अलावा यहाँ से 1200 मेगावाट बिजली, ये कम नहीं होता है दोस्त मेरे, है ना। 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन यही डीवीसी करती है, और लगभग 8 लाख हेक्टेयर में, 8 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा दामोदर वैली कॉरपोरेशन से होती है, यानी दामोदर नदी घाटी परियोजना से होती है। अब आइए दूसरे नदी घाटी, जो महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना है हमारे झारखंड की, वो है आपकी स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना। 1982-83 में स्थापित हुई है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की, स्टेट याद रखिएगा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की संयुक्त परियोजनाएं, ये तीनों राज्य इसको मिलकर चलाते हैं इस परियोजना को। और विश्व बैंक की सहायता से, WB का मतलब वेस्ट बंगाल नहीं है दोस्तों, विश्व बैंक की सहायता से आप अच्छा से इसको स्क्रीनशॉट लेकर के और अच्छा से इसका नोट्स बनाएं, और एक ऑफलाइन की तरह, आपको पैसा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है कहीं, एक ऑफलाइन कक्षाओं की तरह आप इसका क्या करें,
एक तरह से शुरुआत करें, है ना। ध्यान दीजिएगा, विश्व बैंक की सहायता से इसको बनाया गया था स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजनाओं को, और इसके तहत वर्तमान में 5 बांध बनाए गए उस समय से लेकर आज तक। तो आपसे पूछेगा कि स्वर्णरेखा पर और उनकी सहायक नदियों पर जो स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजनाएँ लाई गई उस पर कितने बांध, तो 5 बांध। कौन कौन से हैं आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे चांडिल बांध सरायकेला खरसावां में है स्वर्णरेखा नदी पर, गोलुडी बांध पूर्वी सिंहभूम में है स्वर्णरेखा नदी पर, इच्चा बांध पश्चिमी सिंहभूम में है, ये खरकई पर है, स्वर्णरेखा की सहायक है खरकई, उस खरकई नदी पर है। उसके बाद गाजिया बांध ये पूर्वी सिंहभूम में है, खरकई नदी पर ही। पालना बांध सरायकेला खरसावां में, खरकई नदी पर ही है दोस्तों। क्या आपको याद रहेगा? याद रखना होगा दोस्त, अगर जीवन में कुछ करना है तो आपको याद रखना ही होगा। नहीं याद रखिएगा तो हेमंत चचा बड़ा कठोर दंड लिए हुए बैठे हैं, है ना। याद करना ही होगा। आप कल्पना कीजिए उस समय का जब आज से 3-4 नहीं रहेगा और आपको भिखमंगाई करना पड़ेगा। पान गुमटी पर जाइएगा तो पनवों वाला बोलेगा कि भैया सिगरेट नहीं देंगे सिगरेट उगरेट नहीं देंगे, आपका खाता चल रहा था, एगो खाता आप ही से भर गया, दूसरा खाता अलग ग्राहकों के लिए रखे हैं हम, वो खाता का पहले पैसा चुकाइए तब हम दाता बनेंगे, नहीं तो हम विधाता बन जाएगा आपका। सिगरेट पी ले बिना जान जल जाएगा आपका, समझिए, है ना। तो वैसा दिन ना लाएं आप, और इसके लिए आप तैयारी करें, याद करें, ध्यान दीजिएगा इस बात को, है ना। 200 मेगावाट की बिजली की उत्पादन इस स्वर्णरेखा परियोजना से होती है। जितने भी बांध बनाए गए उनसे 200 मेगावाट, सोचिए 200 मेगावाट और 1200 मेगावाट, कहाँ 1200 कहाँ 200। दामोदर नदी घाटी परियोजना देश के सबसे बड़े, लगभग सबसे बड़े परियोजनाओं में गिनती आता है इसका, दामोदर का। आपको गर्व करना चाहिए, हमारे झारखंड में ये है दामोदर घाटी परियोजना। उसके बाद मयूराक्षी परियोजना दोस्तों झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजनाएं हैं, क्योंकि मयूराक्षी नदी पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, आप जानते भी हैं। इस पर मयूराक्षी नदी पर दुमका में क्या किया गया कि मसानजोर बांध बनाया गया, और मसानजोर बांध को चूंकि कनाडा की सहायता से बनाया गया था। मसानजोर नाम बेसिकली इसीलिए पड़ा क्योंकि दुमका के मसानजोर नामक स्थान पर ये है, और कनाडा देश की सहायता से बनाया गया था, कनाडा की सहायता से, इसलिए इसी को कनाडा बांध के नाम से जानते हैं, दुमका में है। उसके बाद कोयल कारो परियोजना, ध्यान से समझिएगा इस बात को, कोयल कारो को बड़ा अच्छा से समझना चाहिए आपको। ये दक्षिणी कोयल और उसकी सहायक नदी कारो के संगम पर बनाई गई कोयल कारो परियोजना, है ना। अगर भारत में किसी परियोजनाओं में अगर हम ये नाम लें कि सबसे विवादित परियोजना कौन सा रहा, है ना, तो वो कोयल कारो परियोजना ही रहा दोस्तों। 2003 में इसको बंद कर दिया गया, है ना, वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा इसका विरोध होने लगा और 2003 में इसको बंद कर दिया गया। कारण क्या था बंद करने का, अगर आप जानना चाहें तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि कारण क्या था दोस्तों। आप देखिएगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई नदी है, अगर इस पर आकस्मिक रूप से एक बांध बनाया जाने का प्रोजेक्ट पास हुआ तो आप समझ सकते हैं कि बांध बनाने से क्या होगा, नदी का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, और इसके अलावा नदी का जल स्तर बढ़ेगा, जो कि पीछे के कई गांवों को क्या कर देगा, डुबा देगा, कई जंगलों को समाप्त कर देगा, जल जीव नहीं बेसिकली जंगल के जीवों को समाप्त कर देगा और एक तरह से बर्बाद कर देगा। कई गांव डूब रहे थे इस बांध को बनने के कारण, इसलिए इतना विवादित हुआ, कई लड़ाई झगड़ा हुए, दंगे फसाद हुए। 2003 में इसको अस्थायी रूप से क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। लेकिन कोयल कारो से आपसे पूछता है, कोयल कारो यानी दक्षिणी कोयल पर कारो नदी के, जहाँ कारो नदी और दक्षिणी कोयल मिलती है उसी स्थान पर इस बांध का निर्माण किया जाना था। आज भी निर्माणाधीन है, ये विवाद के कारण बंद ही है आज, ठीक है, कोयल कारो परियोजना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको जानना है, महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि किस नदी पर, बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पर विभिन्न क्वेश्चन बैंकों से निकाल कर रखे गए हैं कि किस नदी पर कौन सा बांध है और किस जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आइए जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दामोदर परियोजना आप जानते हैं कि 8 परियोजनाएं इसके तहत थी, 8 को बांध बनाया गया था। दामोदर और उसकी सहायक नदियों पर झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है ये। स्वर्णरेखा परियोजना स्वर्णरेखा तथा खरकई नदी पर था, ये खरकई नदी पर, खरकई इसकी सहायक है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का संयुक्त रूप से इसमें योगदान था। उसके बाद मयूराक्षी परियोजना, जैसा कि मैंने बताया, मयूराक्षी नदी पर झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना थी। उत्तरी कोयल परियोजना उत्तरी कोयल नदी पर पलामू में है। उत्तरी कोयल एक उत्तर की ओर बहती कोयल। अगर आपने झारखंड की नदियाँ नहीं पढ़ा है तो मोस्ट रिक्वेस्टेबल ये
बात है दोस्तों कि आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ प्लेलिस्ट का भूगोल का, आर्ट एंड कल्चर झारखंड संपूर्ण हमने पढ़ा रखा है, आप उसको जाकर चेक करें और अच्छा से अपनी तैयारी करें, है ना। पलामू में कोयल कारो परियोजना, बेसिकली हम बताएं कि दक्षिणी कोयल व कारो नदी पर है, झारखंड में है ये, ठीक है। कोनार परियोजना कोनार नदी पर गिरिडीह में। अजय परियोजना अजय नदी पर देवघर और जामताड़ा, ठीक है। देखिए अब आप बोलिएगा कि अजय परियोजना यानी कि अजय बांध तो एक ही जगह ना बनेगा, देवघर और जामताड़ा दोनों में कैसे बन जाएगा रे बाप, है ना। तो आप इस चीज़ को याद रखिए कि इस परियोजना से ये दोनों जिले लाभान्वित होते हैं, इसलिए दोनों जिलों का नाम लिखा गया है यहाँ पर, देवघर और जामताड़ा। बेसिकली है कहाँ, तो देवघर में है, ठीक है। गुमानी परियोजना, आप गुमानी जानते हैं कि गोड्डा और साहिबगंज से गुजरता है, गोड्डा और साहिबगंज बोल रहे हैं, पाकुड़ और साहिबगंज से गुजरता है। गुमानी नदी पर साहिबगंज और पाकुड़ इससे लाभान्वित होते हैं। पुनासी परियोजना अजय नदी पर देवघर में। अमानत परियोजना अमानत नदी पर पलामू में। आपको बताना है दोस्तों, आपको एक मैं छोड़ कर जा रहा हूँ कि अमानत किसकी सहायक नदी है। यदि आपने पिछली कक्षा की है मैपिंग से तो आपको बहुत बेहतर तरीके से याद होगा कि अमानत किसकी सहायक नदी है। आप हमें कमेंट कर कर बताएं, हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और कुछ ही दिनों में हमें ऐलान करते हैं कि हम लोग झारखंड सीरीज़ की जो है वो सेट प्रैक्टिस को भी लेकर आएंगे। यदि आप इसको करना चाहते हैं, है ना, तो आप सब्सक्राइब वगैरह कर ले ताकि आपको कोई भी एक तरह से मिस ना हो आपका, है ना। तो आप सब्सक्राइब वगैरह कर ले, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा ले ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आइए जानते हैं औरंगा परियोजना औरंगा नदी पर पलामू में। अपर शंख परियोजना शंख नदी पर गुमला में। बेसिकली यही गुमला के चैनपुर से शंख निकलती है तो गुमला में ही होगा। पंचखेरा परियोजना पंचखेरा नदी पर गिरिडीह में। सुकरी परियोजना सुकरी नदी पर लोहरदगा में है ये, ठीक है। भैरवा परियोजना भैरवी नदी पर हजारीबाग और रामगढ़ में है। देखिए भैरवा, बेसिकली देखिए भैरवा को भेड़ा नदी भी बोलते हैं, है ना। भैरवा नदी को क्या बोलते हैं, भेड़ा नदी भी। और बेसिकली दामोदर और भेड़ा के संगम पर ही रजरप्पा स्थित है। यदि मैं गलत हूँ तो हमको करेक्ट कीजिएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये सब जाना हुआ चीज़ है। आप ध्यान दीजिएगा कि माँ छिन्नमस्तिके का महान दरबार, है ना। जब हम लोग मंदिर वगैरह की भी चर्चा किए हैं, जहाँ पर संथालियों के द्वारा पहला नवरात्र का पूजा किया जाता है, कोई पंडित नहीं करता है दोस्त मेरे, ध्यान दीजिएगा, है ना। माँ छिन्नमस्तिके का दरबार किस नदी के तट पर है, तो दामोदर और भैरवी, भैरवी का मतलब भेड़ा नदी के तट पर है, भेड़ा नदी बोलते हैं इसको। रईसा परियोजना रईसा नदी पर रांची में। केशव परियोजना सकरी नदी पर कोडरमा में। और तजना परियोजना तजना नदी पर खूंटी में है दोस्तों, आपको देखते चलना है यहाँ पर। उसके बाद सोनुआ परियोजना संजय नदी पर, है ना, ये पश्चिमी सिंहभूम में आपका। रामरेखा परियोजना, अगर आपको याद होगा कि रामरेखा धाम कहाँ है, जहाँ पर भगवान राम के चरण पड़े थे वनवास जाते समय, है ना, तो वो इसी में है। देखिएगा उत्पल नाला नदी पर और गुमला सिमडेगा है, बेसिकली सिमडेगा में, लेकिन लिख दिया क्योंकि लाभान्वित होते हैं गुमला और सिमडेगा अगल बगल के जिले हैं तो इसलिए गुमला सिमडेगा। बटाने परियोजना बटाने नदी पर पलामू में। सलैया परियोजना बराकर नदी पर हजारीबाग में, है ना। आपको ये बहुत अच्छा से याद रखना है। ये पूरा का पूरा जो है वो स्टैटिक टाइप का क्लास था, आपको बेहतर तरीके से याद रखना। जहाँ समझना था हमने समझाया, जहाँ आपको याद करना आप याद कीजिए, है ना, याद कीजिए दोस्तों। नहीं तो ऐसा नौबत ना आए कि आपको अपनी पत्नी से भी मार खाना पड़े। जर्सी पिक्चर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको आपका भविष्य नज़र आ जाएगा। एक बार जर्सी भी देख लीजिएगा, है ना, जर्सी देख लीजिएगा, ठीक है, तो आपका दिमाग से घुमारी उतर जाएगा। फिर ये सब का है, पूरा किताब याद होने लगेगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। अब आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो अपने भाई को समर्थन करें और बहुत बेहतर तरीके से इस चैनल को आगे बढ़ाने में सपोर्ट करें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।